हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपका यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का कंप्लीट सिलेबस अपनी इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं। और जो सबसे पहला सब्जेक्ट हमने शुरू किया है वो है आपका हिस्ट्री। और अभी तक हम आपका मॉडर्न पीरियड तक पूरा सिलेबस कवर करवा चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देखिए। और इस वीडियो में हम आपका कवर करने वाले हैं गुप्ता पीरियड को। अगर आपने हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो क्या क्या रीज़न थे जिनकी वजह से गुप्ता एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन के निकलता है। सबसे पहला रीजन था आपके फर्टाइल लैंड्स, यानी जो बिहार और यूपी वाला आपका एरिया था, जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स थे, उनमें अच्छी जो सॉइल थी वो अच्छी सॉइल थी, वहाँ पे अच्छी क्रॉप्स होती थी, सरप्लस प्रोड्यूस होता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वहाँ पर सेटल होने लगे। सेकंड जो रीज़न था वो थे आपका आयरन ओर की डिस्कवरी इन बिहार रीजन। अब इससे क्या होता है कि जब आयरन ओर मिलने लगता है तो जो मिलिट्री के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो लड़ाई करने के लिए औजार बनाए जाने लगते हैं, वो आयरन से बहुत ही ज़्यादा मजबूत और अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं, जिससे एक राजा अपने राज्य को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। और सिर्फ इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा वो था आपका सिल्क ट्रेड। अब देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए सिर्फ मिलिट्री तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ खाना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इकोनॉमी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब यहाँ पे सिल्क ट्रेड शुरू हो गया तो गुप्ता एम्पायर तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने लगा, है ना, क्योंकि उनका एक इन्फ्लुएंस बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड करने लगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न थे जिनकी वजह से आपका गुप्ता एम्पायर का राइज हो रहा है। और जो इम्पोर्टेंट कुछ रूलर रहे यहाँ पे वो थे आपके श्रीगुप्ता, है ना, चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता और आपके चंद्रगुप्ता टू। आने वाली स्लाइड्स में हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। जो श्रीगुप्ता थे आपके, उन्होंने इस राज्य को फाउंड किया था और इनके जो सन थे उनका नाम था घटोत्कच। जो चंद्रगुप्ता वन थे आपके, वो महाराजा धीराज का टाइटल लेते हैं, यानी राजाओं के राजा, ठीक है। उसके बाद जो समुद्रगुप्ता है वो चंद्रगुप्ता वन के ही सन थे। इन्होंने यहाँ पे क्या क्या है, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए हैं, इन्हीं के टाइम पे सबसे बड़ा राज्य गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बना, ठीक है। उसके अलावा जो रूलर हैं आपके चंद्रगुप्ता टू, इन्होंने कई मैरिज अलायंसेस बनाए, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन्होंने यहाँ पे किए, और इन्होंने जो लास्ट शाका रूलर थे उनको डिफीट किया, ठीक है। इसके अलावा चलिए पढ़ते हैं डिटेल में चंद्रगुप्ता वन के बारे में। इन्होंने जो अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की, कहाँ पर की, पाटलिपुत्र पे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो गुप्ता एरा है उसको भी शुरू किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो टाइटल लिया महाराजा धीराज का, ये हम पिछली स्लाइड्स में भी देख चुके हैं। इसके अलावा जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, है ना, कुमार देवी, उनके साथ इनका विवाह होता है। और ये बात हमें कैसे पता चलती है, गोल्ड कॉइन के जरिए, यानी जब इनका विवाह हुआ तो चंद्रगुप्ता ने ये गोल्ड कॉइन्स पे प्रिंट करा दी ये चीज़। उस वजह से हमको पता चलता है कि जो लिच्छवी की प्रिंसेस हैं, कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्ता वन के साथ हुआ था। इसके अलावा जो समुद्रगुप्ता हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, लिच्छवी धोइत्रा के नाम से प्रेजेंट करते हैं, यानी वो लिच्छवी के ही नाती हैं। इस चीज़ से भी ये कंफर्म हो जाता है हमको कि यहाँ पे लिच्छवीज थे जो राजा, और जो चंद्रगुप्ता थे उनके बीच में मैरिटल अलायंस हुआ है। उसके बाद समुद्रगुप्ता को, ओके ठीक है, ये सेम ही पॉइंट रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है आपकी समुद्रगुप्ता के बारे में, ठीक है। इनका जो रूल यहाँ पे शुरू हो रहा है वो 335 AD के यहाँ पे शुरू हो रहा है। अब देखिए, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे अपने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया अपने राज्य का। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया गुप्ता एम्पायर के अंडर, ठीक है। उसमें एरिया में क्या क्या आता है आपका, गंगा यमुना दोआब आता है, हिमालय का फ्रंटियर यानी जो नेपाल वाला एरिया है जो आपका, वो भी इसके अंदर आता है, विंध्यास के फॉरेस्ट आते हैं, अताविका का राज्य आता है, और यहाँ तक कि डेक्कन भी, यानी पल्लवास जहाँ पे राज कर रहे थे वहाँ तक भी इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। बट क्या किया इन्होंने, साउथ में ना रूल नहीं किया, इन्होंने युद्ध लड़ा, वहाँ पे लड़ाई जीती, और फिर जो वहाँ के राजा थे उन्हीं को राज्य वापस दे दिया। बट इन्होंने बोला कि आप ना हमें कुछ टैक्स देते रहना, है ना। जैसे कि मराठास ने भी एक सेम पॉलिसी अपनाई थी यहाँ पर, जिसको चौथ कहा जाता था, ठीक है।
इसके अलावा जो चंद्रगुप्ता टू हैं आपके, वो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए चंद्रगुप्ता को ना विक्रमादित्य ये उन्होंने टाइटल लिया था, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर एक जो बुक है देवी चंद्रगुप्तम इनके ऊपर लिखी है विशाख दत्त ने, इनकी लाइफ के बारे में हमें वहाँ से भी पता चलता है, ठीक है। इन्होंने भी जो कुवार नागा हैं, जो नागा प्रिंसेस हैं, उनके साथ यहाँ पे इनकी शादी हुई थी, ठीक है। और उनकी जो बेटी थी प्रभावती, ठीक है, उनकी शादी इन्होंने कहाँ कराई थी, रुद्रसेना टू से इनकी शादी करवाई थी इन्होंने, जो वकाटका किंग थे। इसके अलावा जो एक चाइनीज़ इम्पोर्टेंट ट्रैवल है फाहियान, वो भी इंडिया में विजिट करते हैं चंद्रगुप्ता टू के ही टाइम पर, ठीक है। अब देखिए फाहियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फाहियान जो ट्रैवलर थे वो कहाँ से आए थे, वो चाइना के रूट के थ्रू आए थे, फिर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ये गए थे। ये पाटलिपुत्र भी आते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आके संस्कृत सीखी, ठीक है। इन्होंने ट्रांसक्राइबिंग और विनय रूल उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। ये बौद्ध गया गए, वैशाली गए, राजगीर गए और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इन्होंने विजिट किया और कुछ लिखा इन्होंने इंडिया के बारे में। ये कहते हैं कि जो मथुरा है वहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, यानी बहुत राजा बहुत अच्छी तरह से रूल कर रहा है। पाटलिपुत्र है वो बहुत प्रॉस्पेरस है ना। और बाकी कुछ राज्य जैसे मथुरा हो गया, कन्नौज हो गया, श्रावस्ती हो गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, बोध गया, काशी, यहाँ पे ये सब यहाँ पे इन राज्यों में ये विजिट करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रूलर है आपके, वो हैं आपके कुमार गुप्ता। अब देखिए कुमार गुप्ता जो है चंद्रगुप्ता टू के ही सन हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइटल यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक शक्र आदित्य का टाइटल ये यहाँ पे लेके, यहाँ पे महेंद्र आदित्य का टाइटल ये ले रहे हैं। इन्होंने ज़्यादातर फोकस किस पे किया, पीस और इनएक्टिविटी, यानी इन्होंने ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी अपने टाइम पर, क्योंकि हमने देखा था कि चंद्रगुप्ता टू के टाइम पर ऑलरेडी इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश हो चुका है, तो इन्होंने कुछ बाकी का कुछ बचा नहीं था जो ये ऑक्यूपाई कर पाए, तो इन्होंने पीस को मेनटेन किया और ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी अपने टाइम पर। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इंस्क्रिप्शन लिखवाई, यानी आर्ट एंड कल्चर पे इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया है, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ ये यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया कुमार गुप्ता ने, और इन्हीं के टाइम पे हुन का इन्वेजन भी इंडिया पे होता है, जो इम्पोर्टेंट एक आप कह सकते हैं, जो एक वॉर ये यहाँ पे लड़ते हैं वो हुन्स के साथ लड़ते हैं, ठीक है, और अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। उसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो हैं आपके स्कंद गुप्ता यहाँ पे, ठीक है। ये भी विक्रमादित्य का टाइटल यहाँ पर लेते हैं, और ये क्या करते हैं, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन लिखवाते, जो कहाँ पे आपके गाजीपुर यूपी में है, ठीक है। इनके टाइम पे भी हुन का इन्वेजन होता है, यानी ये भी हुन के साथ लड़ाई करते हैं और अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सुदर्शना लेक है वो ये यहाँ पे बनवाते हैं, ठीक है, और उसको रिपेयर करवाते हैं। इसके अलावा जो इनके गवर्नर हैं परना दत्त, उनको ये काम सौंपा जाता है इस लेक को स्टैब्लिश करने का और रिपेयर करने का, ठीक है। तो ये इनके टाइम की कुछ अचीवमेंट्स रही। अब अगर हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो उनके कुछ ऑफिसर्स ऑफ द क्राउन प्रिंस थे उनको कुमार मात्यास कहा जाता था, ठीक है। कुछ हद तक इनका जो राज्य था वो भी सेंट्रलाइज ही था, अच्छी ब्यूरोक्रेसी थी। कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स यहाँ पे हैं वो देख लेते हैं। देखिए महाप्रतिहारा, ये कहते थे पैलेस गार्ड, है ना, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड, जो पैलेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी जो सिक्योरिटी देखते थे उसको महाप्रतिहारा कहा जाता था। उसके बाद प्रतिहारा आते हैं आपके, जो कोर्ट में जो डे टू डे इनके अफेयर्स होते थे उनको मैनेज करते थे। उसके अलावा आपकी संधि विग्रह अपने मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर हैं। फिर पिलुपति हैं आपके, अश्वपति हैं, नरपति हैं, ये आते थे आपके हेड ऑफ एलिफेंट, हॉर्स और फुट सोल्जर्स रिस्पेक्टिवली। इन तीनों में ये डिफरेंट डिफरेंट जो ऑफिसर्स थे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखा करते थे। उसके बाद आपके आता है रणभद्रिकाराज, ठीक है, ये आपके इंचार्ज थे मिलिट्री स्टोर्स के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो बिहार में हमें माइंस मिली थी, तो यानी ज़्यादातर मिलिट्री प्रोडक्शन भी यहाँ पे, जो आयरन टूल्स का प्रोडक्शन वो यहाँ पे शुरू हो गया था। उसके अलावा आपके अक्ष पतालाधिकृता होते थे जो मेंटेन करते थे आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को, है ना। पुष्टपाला यहाँ पे होते थे जो डॉक्यूमेंट करते थे आपके ट्रांजैक्शन को, यानी अकाउंटेंट थे बेसिकली यहाँ पे। रेवेन्यू की बात करें तो जो लैंड टैक्स था वो टोटल प्रोड्यूस का 1/4 या फिर 1/6 यहाँ पर था। शुल्क जो था वो आपका कस्टम टैक्स था ऑन ट्रेड।
उपारी का जो था आपका ट्रांजिट टैक्स था, क्योंकि हमें देखा था कि सिल्क रूट वहाँ से पास हो रहा था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स यहाँ पे लगाए जा रहे थे। उसके अलावा बलि है, भागा है, भोगा है, ये ट्रिब्यूट दिए जाते थे राजा को। उसके बाद आपका हलीवाकारा है, ये प्लो शेयर टैक्स आपका हुआ करता था। हिरण्य टैक्स है यहाँ पे, जो गोल्ड पे टैक्स लगाया जाता था। विष्टि जो है आपका फोर्स लेबर है, ये हमने आपका मौर्यन एम्पायर में भी पढ़ा था और ये कंटिन्यू कर रहा है आपका गुप्ता एम्पायर में भी। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक है ना गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फ्री पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।